दोस्तों हम सब ने बोरोलिन का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना है, कुछ लोगों ने लगाया भी होगा, कुछ लोगों ने देखा तो जरूर ही होगा। तो बोरोलिन से हम एक चीज सीख सकते हैं कि अपना लॉन्ग टर्म ब्रांड कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। मतलब बोरोलिन आज 90 साल से ज्यादा हो गया शुरू हुए, लेकिन आज भी हम सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसकी कहानी बहुत रोचक है, इसको भारत के आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा इनका एक योगदान की तरह देखा जा सकता है। गौर मोहन दत्ता इसके फाउंडर थे और इनका शुरुआत में काम था कि ये विदेशों से कुछ क्रीम्स वगैरह और विदेशों से प्रोडक्ट इंपोर्ट किया करते थे भारत में। फिर अचानक भारत में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ, तो उस समय गौर मोहन दत्ता ने देखा कि सब कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है देश में, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी देश के लिए कंट्रीब्यूट करता हूं। तो उस समय दो तरीके से कंट्रीब्यूशन किया जा सकता था, या तो आप झंडे लेकर आप अंग्रेजों के सामने लड़ाई करिए, या तो दूसरा फैक्टर था आप इकोनॉमिकली भारत को मजबूत करिए। तो इन्होंने ये रास्ता चुना और गौर मोहन दत्ता ने जीडी फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी शुरू की 1929 में। गौर मोहन दत्ता कलकत्ता से बिलोंग करते थे और इन्होंने वहीं पे इस कंपनी को शुरुआत करी। सबसे पहले इन्होंने बोरिक पाउडर और उसके बाद पैराफिन, जिंक ऑक्साइड और कुछ इसेंशियल ऑयल्स मिला के बोरोलिन बनाया। अब शुरुआत में क्या करते थे, इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनकी वाइफ मिलके रात भर ये लोग क्रीम्स बनाया करते थे और सुबह सुबह इनकी शॉप थी बुर्रा बाजार में कलकत्ता में, वहां पे जाके गौर मोहन दत्ता बेच दिया करते थे इसे। अंग्रेजों ने इससे जब इसकी पॉपुलैरिटी होने लगी तो इसको रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये घरों तक लोगों के पहुंचाने लगे अपने प्रोडक्ट्स और धीरे धीरे इसकी पकड़ मजबूत होती गई भारत में, क्योंकि लोगों को जब चोट लगता था तो वो लोग बोरोलिन लगा लिया करते थे, उससे तुरंत असर फायदा होता था। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी थी कि लोगों को तुरंत जब फायदा दिखने लगा तो भारत में लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे। उस समय स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था, तो भारत में ज्यादातर विदेशी क्रीम्स ही मिला करती थी, तो ये भारतीय अल्टरनेटिव की तरफ भी सबको दिखाई दिया। शुरुआत में इनके पास एडवर्टीजमेंट के लिए ज्यादा कुछ पैसा नहीं था, तो एक ये टिन की प्लेट्स लेके जाया करते थे और पेड़ पे ये उस टिन की प्लेट्स लगा दिया करते थे जिसपे इनका लोगो लगा होता था, ताकि आते जाते लोग इनके ब्रांड को देखें और मार्केट में समझ जाएं कि इस तरह का भी ब्रांड एक एग्जिस्ट करता है। और धीरे धीरे ये डोर टू डोर सेलिंग इन्होंने स्टार्ट करी और मार्केट से भी पूरे इंडिया में ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में दम था। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपको फिर कोई बड़ी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये ब्रांड फैलता गया। एक बहुत अच्छा इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन 1947 में लॉन्च किया था, जब जिस दिन इंडिया आजाद हुआ उन्होंने पूरे इंडिया में न्यूज़पेपर में एक ऐड छपवाया कि आप ये कटिंग लेके आइए और बोरोलिन आपको फ्री में मिलेगी। एक दिन में इन्होंने 1 लाख से ज्यादा बोरोलिन्स बेचा था वहां पे, और फ्री में इन्होंने पूरे इंडिया में लोगों को अवेलेबल कराया। गौर मोहन दत्ता को एडवर्टीजमेंट का तरीका पता था कि हम प्रोडक्ट फ्री में भी देके अपना ब्रांड तो लोगों तक पहुंचा ही रहे हैं, और 1990 तक ये ब्रांड बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। थोड़ा टाइम इनका ब्रांड रुका, 1990 से 92 के आसपास 2 साल इनका ब्रांड मार्केट में नहीं आया इनका प्रोडक्ट, तो लोगों को लगा कि बोरोलिन मार्केट से बाहर हो गया। बट जिस साल 2 साल बाद ये फिर जब 92 में आया रिटेल शॉप्स पे, तो इनकी सेल डबल हो गई। मतलब उस साल की सेल बोरोलिन की डबल थी, क्योंकि लोगों को ब्रांड रिकॉल था ना, 50 साल तक लोगों ने यूज किया था। आज भी आपके घरों में हो सकता है बोरोलिन जरूर होता होगा। दोस्तों बोरोलिन नाम पड़ा बोरिक पाउडर से, और इसके साथ जो लीन होता है उसका मतलब होता है ऑयल, तो इस हिसाब से इसका नाम बोरोलिन इन्होंने रख दिया। बोरोलिन आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हर बंगाली, जो बंगाली कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो बोरोलिन अक्सर रखा करते हैं, आप बहुत से लोगों के पास देख लेंगे। और जिस भी घर में ज्यादा एजेड लोग हैं, ग्रैंड मदर्स वगैरह हैं, दादी हैं, उस जगह पे भी बोरोलिन आपको मिलेगा, क्योंकि उनको इसकी एंटीसेप्टिक वैल्यू पता है और वो लोग सालों से यूज करते आ रहे हैं। लोग इसको मतलब आफ्टर शेव भी यूज किया करते थे, आज भी लोग यूज किया करते हैं। इस ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छी है। 1990 में इन्होंने अपना एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया, इलीन हेयर ऑयल, जिसका असर थोड़ा मार्केट में कम रहा, ये कम पॉपुलर हुआ। लेकिन 2003 में इन्होंने सुथॉल लॉन्च किया, जो कि एक एंटीसेप्टिक स्किन लिक्विड था। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और ये हर साल करीब 20% की ग्रोथ रेट के साथ हर साल बढ़ता गया। और टोटल अगर हम जीडी फार्मास्यूटिकल्स के पूरा अगर हम सेल्स में देखें तो 30 से 35% सेल सुथॉल का है और 60% करीब बोरोलिन का सेल माना जाता है। दोस्तों साल 2000 के बाद बहुत से एंटीसेप्टिक क्रीम्स और अलग अलग क्रीम्स मार्केट में लॉन्च हो गए, जिनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी और बोरोलिन अपने पुराने ब्रांड नेम से ही चल रहा था। लेकिन ये जो नई जनरेशन है उन तक ये बोरोलिन उतना नहीं पहुंच रहा था, तो इसका मार्केट में थोड़ा कंजम्पशन कम हो गया था और इनकी सेल्स थोड़ी डाउन हो गई। अब यहाँ पे इन्होंने मार्केट को समझा और अपने कई सारे और प्रोडक्ट लॉन्च किए। मतलब आज की डेट में इनके करीब 6 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें है बोरोलिन, रुक्सा, इलीन, सुथॉल, पैनोरब और नेपेरिक्स। तो ये करीब 6 टाइप के इनके प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में मिला करते हैं।
अगर हम इनकी सेल 2013 से 2016 के बीच में देखें तो इन्होंने 113 करोड़ से 150 करोड़ तक ये 2 साल के अंदर पहुंचे हैं। और वही अगर हम 2018-19 की इनकी सेल की बात करें तो करीब 159 करोड़ की इनकी सेल रही, मतलब ये ईयर ओवर ईयर ग्रोथ करते जा रहे हैं। और इनके अगर हम कुछ ब्रांड के एंडोर्स इनका करते हैं, अक्षय कुमार, इन्होंने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी लॉन्च किया था। अगर हम बोरोलिन की ग्राउंड पे पकड़ की बात करें तो इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक कोलकाता में और एक गाजियाबाद में, दिल्ली के पास। और इससे इनके करीब 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके एडेड हैं पूरे इंडिया में, और करीब 13 से ज्यादा इनके रीजनल मैनेजिंग टीम्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे इंडिया में रिटेल स्टोर्स तक बोरोलिन को पहुंचाया करती हैं। एक कमी मुझे इस ब्रांड में ये लगती है कि ये ब्रांड आज जहां पे है इसको इससे 100 गुना ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि इसकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोरोलिन के अंडर इन्होंने बहुत कम प्रोडक्ट्स रखे, वही गलती जो कि मैगी ने की थी। मैगी जब एक बार उनका नाम थोड़ा सा खराब हुआ था, वैसे तो बोरोलिन का कभी नाम नहीं खराब हुआ क्योंकि बोरोलिन भी क्वालिटी मेंटेन किया, लेकिन मैगी ने बाद में अपने बहुत प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए उसमें, लेकिन इनके पास अभी 6 ही टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो अगर बोरोलिन अपने ब्रांड नेम के अंदर और सारे प्रोडक्ट्स ऐड करे तो इनकी रिकॉल वैल्यू बाकी मार्केट में जो नए ब्रांड्स हैं उनसे बहुत ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों यही था हमारा बोरोलिन पे एक एनालिसिस। बोरोलिन जैसा ब्रांड बहुत कम बनता है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, आज के डेट में भी लोग बहुत ज्यादा इस ब्रांड को रिकॉग्नाइज किया करते हैं। तो आप भी बताइए कमेंट ऑप्शन में लिख के कि आपने इस ब्रांड को कभी यूज किया है या नहीं किया है, और आप ये भी बताइए कि कौन सी वीडियो आप लोग आगे आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं।